प्रिय किसान दर्शक बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल किसान राजस्थान का। मैं बिरूलाल कुमावत, कृषि मंडी न्यूज़ रिपोर्टर। किसान भाइयों, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसान भाइयों, हम बात करने वाले हैं लहसुन का जो निर्यात है वह भी बेहतर प्रदर्शन क्या करने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी अवगत कराएंगे। तो किसान भाइयों, इस वर्ष लहसुन का जो निर्यात है और अभी भी बेहतर प्रदर्शन में रहेगा। वर्ष 2025 जो है लहसुन के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। निर्यात के मामले में विश्व में अगर बात करें तो भारत जो है लहसुन निर्यात क्षेत्र में दूसरे नंबर पर आता है। 2023-24 की बात करें तो यहाँ पर 56,823 मीट्रिक टन जो है लहसुन वह भारत से निर्यात किया गया था, यानी कि लगभग 278 करोड़ का लगभग लहसुन का कारोबार पिछले वर्ष देखने को मिला है। इसके साथ ही दोस्तों, भारत की जो लहसुन निर्यात के देश हैं वह नीदरलैंड, मेक्सिको हैं, मलेशिया हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में अपना लहसुन निर्यात किया जाता है। भारत की जो विशेष करके 12 जो कंपनियां हैं वह लगभग पूरी तरीके से इसमें निर्यात कर रहे हैं। और भारत लहसुन जो है पश्चिम एशियाई देशों में अधिक लोकप्रिय पिछले साल हुआ था, जिसके कारण भारत का लहसुन काफ़ी पसंद किया गया था और विदेशों में निर्यात हुआ था। तो किसान भाइयों, जो लहसुन का निर्यात है वह अभी तक जो 15 मार्च की स्थिति बताए तो 40,000 टन लहसुन अपना जो भारत से है वह 15 मार्च तक बाहर निकल चुका है। और दूसरी बात करें तो स्टॉकर जो स्टॉक करना चाहते हैं वह लहसुन का स्टॉक अप्रैल में स्टार्ट कर दें अपना, और अप्रैल में अपना लहसुन स्टॉक करना प्रारंभ कर दे। जो किसान भाई, व्यापारी भाई लहसुन का स्टॉक करना चाहते हैं बड़े क्षेत्र में, वह अप्रैल महीने में कर सकते हैं और 15 में तक कर सकते हैं, 15 मार्च तक। तब तक लहसुन के जो भाव है वह थोड़े गिरावट देखने को मिलेगा और स्टॉक की स्थिति में उससे समय सही बताती हुई दिखाई दे रही है। और इसी स्थिति में आप स्टॉक कर सकते हैं। आयात और निर्यात का जो डाटा है किसान भाइयों, वह जो है सीमा शुल्क है, वहाँ के सामान्य प्रशासन है, उससे प्राप्त होता है कि इसके साथ ही किसान भाइयों, अगर पूरे भारत में लगभग लहसुन अलग अलग भाव की रिपोर्ट पूरी मैं आपको बता, सबसे पहले किसान भाइयों अगर राजकोट गुजरात की बात करें तो यह रिपोर्ट बताई गई है कि 21 मार्च 2025 की इसमें जो राजकोट गुजरात में लहसुन का जो भाव देखने को मिला है 4100 रुपये से लगा करके 6,900 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला है। वहीं हरियाणा के अंदर बात करें तो 4200 रुपये से 6,000 रुपये प्रति क्विंटल। इसके साथ ही उधमपुर जो कश्मीर है वहाँ पर 8,000 रुपये से 9,000 रुपये प्रति क्विंटल लहसुन बिक रहा है। अंधेर मुजा केरल के अंदर 8,200 रुपये से 8,500 रुपये प्रति क्विंटल। और कांजिल का जो पंजाब के अंदर वहाँ पर 15,000 रुपये से लेकर 20,500 रुपये प्रति क्विंटल लहसुन कल बिकता हुआ दिखाई दिया। इसके साथ ही बनूर पंजाब में 8,000 से लगा करके अधिकतम 8,500 रुपये उच्चतम बिक रहा है। पीपली अगर मैं बात करें तो लगातार 8,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। शाजापुर की बात करें तो 1,900 रुपये से लगा करके 5,150 रुपये प्रति क्विंटल। इंदौर की बात करें तो 2,200 रुपये से लगा करके 1,400 रुपये प्रति क्विंटल लगा करके उसके ऊपर में 6,560 रुपये प्रति क्विंटल तक लहसुन बिक रहा है। इसके साथ ही दलोदा मंडी में 3,000 रुपये से लगा करके 12,501 रुपये प्रति क्विंटल। नीमच मंडी में 1,750 से 12,400 रुपये प्रति क्विंटल। बड़नगर में 2,900 रुपये से 6,300 रुपये प्रति क्विंटल लहसुन बिक रहा है। भारत भर की जितनी भी लहसुन की मंडियां हैं वहां की रिपोर्ट इस प्रकार से लहसुन का अलग अलग भाव पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्विंटल के हिसाब से देखने को मिला है। चीन के लहसुन की तो चीन का जो लहसुन अभी वर्तमान समय की स्थिति बताए तो चीन का जो वार्षिक लहसुन आपूर्ति और मांग की जो एक बैलेंस शीट है वहाँ चीन में प्रस्तुत की है। और चीन के जो कृषि और ग्रामीण मामलों के मंत्रालय के बाजार सूचना विभाग के लहसुन उद्योग श्रृंखला में जो बाजार के खिलाड़ियों के साथ मिलकर लहसुन बाजार विश्लेषण और प्रारंभिक चेतावनी टीम स्थापना की है। और चीन के कृषि और ग्रामीण मामलों में मंत्रालय लहसुन उद्योग श्रृंखला किला व्यापारी के साथ मिलकर 2025 में लहसुन उत्पादन बाजार की स्थिति का आकलन करने के लिए परामर्श कर लहसुन की आपूर्ति और मांग की बैलेंस शीट जारी किया है। किसान जो उत्पादन में वृद्धि हुई है, इसके साथ ही वहाँ स्थानीय कितना कपड़ होता है, निर्यात कितना होगा, इसके संबंध लेकर वहाँ के जो मंत्रालय उनके द्वारा एक बैलेंस शीट जारी की गई है। दोस्तों, अनुमान है कि 2025 में
चीन का लहसुन क्षेत्र वह 11.81 मिलियन एकड़ है, जो पिछले वर्ष की तुलना 5,70,000 एकड़ भूमि में चीन के मुख्य उत्पादक क्षेत्र समस्त मौसम संबंधी परिस्थितियों और लहसुन की वृद्धि के लिए अनुकूल है और उत्पादन 1.5 टन प्रति एकड़ होने की संभावना देखने को मिल रही है। चीन और भारत में लहसुन के उत्पादन से संबंधित रिपोर्ट। और अब बात करते हैं दोस्तों लहसुन में तेजी मंदी की। तो तेजी मंदी की अगर बात करें तो किसान भाइयों लगभग जो है 15 दिन और आपको लहसुन में ठीक ठाक ऐसे ही स्थिर समतल माहौल देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत 400-500 रुपये नीचे हो सकता है। इसके अलावा 15 दिन के बाद आपको फिर एक गिरावट देखने को मिलेगी जो 10 से 20% के बीच, यानी कि 2,000 रुपये की गिरावट फिर से एक बार लहसुन में आपको देखने को मिलेगी। तो स्थिति आने वाले दिनों में थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। इसमें किसान इतना घबराए नहीं, अपने माल को धीरे धीरे एक संतुलन के अनुसार बेचते रहें। मंडियां लगातार चलती रहेगी। हालांकि भारत का जो लहसुन लगातार एक्सपोर्ट हो रहा है, लगातार एक्सपोर्ट होने के कारण भारतीय लहसुन जो है अपनी साख विदेश में अच्छी बना रहे हैं। लगभग अपनी जो 12 कंपनियां एक्सपोर्ट कंपनियां हैं वह लगातार लहसुन का निर्यात कर रही हैं। इसके साथ ही दोस्तों उत्तरी भारत में लहसुन का भाव अधिकतम होने के कारण वहाँ जो छूट फूट लहसुन बिकता है उसमें सभी थोड़ा सा चीन का जो लहसुन वहाँ पहुँचता है और कुछ क्षेत्र में वहाँ से वहाँ पर लहसुन आए हैं कि जो कस्टम उपयुक्त हैं उसे लहसुन को नष्ट किया जाता है। तो किसान भाइयों चीन की किसी भी प्रकार से भारत में एंट्री नहीं करवानी है, प्रवेश करवाता रहता है। और आने वाले दिनों में सभी किसान भाइयों को एकता दिखानी होगी और सामान रोकना होगा, दिखानी होगी, साथ मिलकर इसका विरोध नहीं करेंगे तब तक, अगर इंडिया में विरोध नहीं करेंगे, लहसुन के भाव में एकदम वृद्धि नहीं होगी तो फिर चीन इंटर करेगा। तो चीन इंटर होने के बाद इंडिया के भाव जो है वो थोड़े आपको कम देखने को मिलेगी। इसके साथ ही किसान भाइयों हिमाचल का जो लहसुन है वह हिमाचल का लहसुन इस महीने में महीने में हार्वेस्टिंग होगा, लेकिन कुछ क्षेत्र में जहां पर लहसुन थोड़ा पीला रोग आया है वहां पीला रोग के कारण वहां लहसुन प्रभावित हुआ है। यानी कि दोस्तों वहाँ पर तेज़ गर्मी पड़ रही है। तेज़ गर्मी के साथ साथ जैसे ही बरसात हो गई तो ठंडा पानी बरसने से पीलेपन की स्थिति हिमाचल के क्षेत्रों में आई है, जहां पर मैं जानकारी देते हैं वहां प्रभावित हुआ है। और अचानक यह तापमान उतार चढ़ाव के कारण इसका संक्रमण जो है खतरनाक है। वह रातों रात वहां लहसुन पीला हो गया है, जीवाणु संक्रमण का अटैक हुआ है। तो किसान भाइयों विशेष रूप से ध्यान रखें, बाजार आगे कुछ तेजी का रुख 20 से 25 दिनों में पकड़ने वाला है। किसान भाइयों अपने माल को विवेक से बेचे, किसी के बहकावे में आकर नहीं बेचे। बाजार अभी भी हाल फिलहाल की तेजी में चल रहे हैं। कम से कम 12,000-13,000 रुपये ऊपर में लहसुन बिक रहा है। धन्यवाद किसान भाइयों, वीडियो पसंद आए तो आगे तक शेयर करें। जय जवान जय किसान।